हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसे हमेशा मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ हमेशा शेयर करता आया हूँ। आज मैं आपके साथ एक किस्सा फिर से शेयर करने वाला हूँ और ये जरूर आप लोगों को एक बहुत अच्छी मैसेज देके जाएगा। ये एक तरह से जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी और आपकी रोज की आप बीती है। और अगर हम इसको ठीक से विजुलाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि हम इस सिस्टम के एक हिस्सा है और ये रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम लोगों के साथ भी होती हैं। एक दिन सुबह सुबह की बात है, दरवाजे पे घंटी होती है और दरवाजा खोलने के लिए मैं गया। आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो सामने पाया एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर, सजीला व्यक्ति खड़ा था। मैंने पूछा, कौन कौन है आप? तो उसने जवाब दिया हंसते हुए कि आज पूछते हो कौन है, बोल रहे हो कौन है और रोज मुझी को पुकारते हो। मैंने कहा, ये क्या मजाक है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं आपको। उसने जवाब दिया, रोज तो कहते हो प्रभु मेरी सुन लो, प्रभु मेरी सुन लो। मैं वही भगवान हूं जिसको तुम रोज पुकारते हो। मैंने कहा, ये क्या मजाक है? आंखें मलते हुए जब मैंने ये बोला तो उसने कहा, नहीं, मैं सचमुच भगवान हूं जिसको तुम रोज याद करते हो और कहते हो कि दिखाई नहीं देते, कभी तो हमारी नजरों में भी आओ। तो आज मैं सचमुच आ गया हूं तुम्हारे पास। मेरे को बिल्कुल ये विश्वास नहीं हुआ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उसने मुझे जवाब दिया कि मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा, मैं केवल तुम्हें और दिखाई और सुनाई दूंगा। जब उसने ये बात कही तब तक पीछे से मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई, मेरे पास आते हुए मुझे बोला, यहाँ दरवाजे पे सुबह सुबह खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो चाय बन गई है, चल के चाय पियो। जब माता जी को वो दिखाई नहीं दिया तो मुझे भी कुछ हैरानी हुई और मैं अंदर आके सोफे पे बैठ गया। मेरे पीछे पीछे वो इंसान भी आया और मेरे बगल में सोफे पे बैठ गया। तब मुझे लगा कि सचमुच ये तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा और मन में कुछ घबराहट भी हुई। अरे, क्या ये सचमुच भगवान आ गए? खैर, माता जी ने मुझे चाय पकड़ाई और मैं जैसे ही चाय का कप अपने फोटो पे ले गया और एक चुस्की ली मैंने। चाय में चीनी ज्यादा थी और मेरे मुंह से अनासर ही निकल गया, क्या माँ इसमें आप चाय में चीनी कम नहीं डाल सकती हो? लेकिन तब तक मुझे ध्यान आया, अरे यहाँ तो भगवान बैठे हुए हैं, क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि अपनी माँ से मैं इतनी तेज आवाज में बात कर रहा हूँ? मैं तुरंत सजग हो गया और मुझे लगा, नहीं, मुझे अपने हाव भाव पे कंट्रोल रखना चाहिए। खैर, चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं उठा और अपनी दिनचर्या के हिसाब से मैं नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। वो वहां से भी उठे और मेरे पीछे पीछे आ गए। तब मैंने कहा, अरे भगवान, यहाँ तो कम से कम मुझे छोड़ दो, मुझे स्नान करने दो। और मैं खैर बाथरूम में गया और नहा धो के बाहर निकला। निकलने के बाद जैसा कि मैं रोज करता हूँ, मैं पूजा करने के लिए मंदिर में बैठा। आज न जाने क्यों पूजा करते समय मेरा मन बहुत अच्छे से पूजा में लग रहा था। साथ में ही एक चीज और भी थी कि हो सकता है मैं अपने को बड़ा ईमानदार और बड़ा अच्छा प्रूव करने के चक्कर में भी मेरा मन लग रहा हो, क्योंकि आज तो भगवान देख रहे थे मुझे। खैर, मैंने पूजा कर ली और पूजा करने के बाद अब मेरे ऑफिस जाने का समय हुआ तो मैंने अपना बैग उठाया और बैग उठाने के बाद मैं कार में जैसे ही बैठा तो मैंने देखा वो वहां से मेरे बगल में सीट पे पहले से ही बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, अब ऑफिस चलते हैं हम लोग। तो मैंने उनसे कहा, अरे भगवान, कम से कम बेल्ट तो लगा लीजिए, बेल्ट लगाना तो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो महाशय ने बेल्ट लगा ली और मैं कार लेके निकल पड़ा। कुछ ही दूर मैं थोड़ी दूर गया होऊंगा, मेरा फोन घनघनाया तो फोन मैंने उठाया। फोन उठाते ही उधर से जिस किसी का फोन आया उसने अपने कार्य के बारे में मुझसे कहा कि ये काम करना है, जो भी उसने बोला उधर से। तो मैंने पलट के उसे बोला, मैं बोलने ही जा रहा था ऐसा, इस काम के लिए ऊपर के पैसे लगेंगे। और मुझे अचानक ध्यान आया बगल में तो भगवान बैठे हैं। तो मैंने कहा, ये तो गलत हो जाएगा।
तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। और फिर मैं ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचने के बाद जैसा कि रोज होता है, कभी किसी स्टाफ को डांटना, कभी किसी स्टाफ को गाली देना, 40-50 गालियां तो दिन भर में कॉमा फुल स्टॉप की तरह इस्तेमाल ही हो जाती हैं। और आज मैं बड़ा सजग था। मैंने ना तो किसी पे गुस्सा किया, ना किसी पे कोई कमेंट किया। सबसे बहुत कायदे से मैंने बातें की। जो भी जिस काम को लेकर आया उसको बड़ा शांति से निपटाया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था किसी की नजर मुझ पे है। तो मैंने बड़े उत्साह के साथ सारे कामों को निपटाया। और निपटाने के बाद जब शाम हुई तो मैं वापस घर की ओर रवाना होने के लिए उठा और गाड़ी में आके बैठ गया। वो महाशय मेरे बगल में बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और बड़े संतुष्ट भी दिख रहे थे। मैं उनके साथ घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो फिर मेरे साथ साथ पीछे पीछे घर के अंदर आ गए। अब मैं इस पूरे दिन में, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं, ये मेरे रोज की दिनचर्या रही होगी कि मैंने क्रोध नहीं किया, कोई लालच नहीं किया, किसी के ऊपर मैं चिल्लाया नहीं, और अपने जो भी कार्य मेरे सामने आए उनको बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से मैंने निपटाया। और रोज ऐसा नहीं होता था। मेरे मन में कभी कभी लालच भी आता था, ऊपरी कमाई के बारे में भी सोचा जाता था, 10-20 गालियां भी स्टाफ को दे दी जाती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन बड़ा हल्का था। घर आने के बाद माँ ने खाना परोसा तो कहा, बेटा खाना खा लो। अब मैंने उन महाशय को भी अपने बगल में बैठाया और खाना खाने के लिए मैं आगे बढ़ा। आज अनासे ही न जाने कैसे जब मैंने पहला कौर तोड़ा तो मेरे मन में आया कि नहीं, मैं पहले इनको ऑफर करूं। और मैंने कहा, प्रभु आप भी खाइए। और मैंने उनको जैसे ही ऑफर किया, उन्होंने मेरा निवाला लिया और लेके उन्होंने खाया। बड़े प्रसन्न दिख रहे थे वो। और मुझे भी पता नहीं क्यों एक बहुत सुख की और आनंद की अनुभूति हो रही थी। रोज मैं भगवान को भोग तो लगाया जाता था, लेकिन बस केवल ऐसे ही हो जाता था। पर आज सचमुच भगवान को ये भोजन ग्रहण कराया गया और उनका प्रसाद मान के इसको खाया गया। जब पूरा खाना खत्म हो गया, उसके बाद माँ ने बोला, क्या बात है, आज तो खाने में कोई भी कमी नहीं निकाली तुमने। आज क्या सूरज पश्चिम से उगा था? तो मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, आज सूरज पश्चिम से नहीं निकला था, पर आज मेरे मन का सूर्योदय हो गया। आज मेरे मन में जो सूर्योदय हुआ है उससे मैं बहुत कुछ जाना हूं। और आज मैं ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, न कि भोजन। और ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है जो मैं खा रहा हूं। तो इसलिए आज इसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं है। ये बोल के मैं उठा और उठने के बाद थोड़ी देर टहलने के बाद शांत मन और शांत दिमाग के साथ मैं बिस्तर पे लेटा और तकिए पे मैंने अपना सर रखा। महाशय ने, भगवान ने मेरे माथे पे सर पे हाथ फहराया और बोला, सो जा, अब तेरे को नींद के लिए किसी भी तरह की संगीत की, हवा की और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं शांत मन के साथ, शांत भाव के साथ सो गया। बहुत गहरी। अचानक मेरे गाल पे थपथपाहट की आवाज हुई और माँ की आवाज सुनाई दी, अरे कब तक सोता रहेगा, उठता क्यों नहीं? और मेरी आंख खुल गई। ये सब एक सपना था, लेकिन मैं सचमुच जग गया था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था, क्या कोई मुझे देख रहा है और वो मेरे व्यवहार को बदल सकता है? और इस भाव के साथ मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता था। दोस्तों, तुम मेरी नजर में हो, इस भाव को हमें अपने अंदर बसाना चाहिए। हमें समाज को और अपने को बदलना चाहिए। और ये सोचते हुए कि जब तक हम ये पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं भरेंगे
और हम पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये समाज नहीं बदला जा सकता। इसलिए हमें अपने को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए और साथ में समाज को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो एक घटना मैंने आपको सुनाई, ये आपको सचमुच कुछ बदलने के लिए प्रेरित करेगी। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जरूर हम किसी की नजर में है और वो नजर भगवान की है, ऊपर वाले की है, गॉड की है। उस परिस्थिति में हमें हमेशा अपने को एक अच्छा इंसान ही बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। थैंक यू एंड बी सेफ। चिराग सी तासीर रखिए, चिराग सी तासीर रखिए, सोचिए मत कि घर किसका रोशन हुआ। हेलो एवरीबॉडी। लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे इसीलिए आपके साथ छोटी छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ जिससे कि आपको मोटिवेट कर सकूं और आपको इंस्पायर कर सकूं कि कुछ हम पॉजिटिव कर सकें लाइफ में। फिर शेयर करता हूं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी। रात के 10 बजे थे। प्रकाश के दरवाजे पे घंटी हुई। प्रकाश ने सोचा इतनी रात को कौन आया है, और वो उठ के गया। उसने दरवाजा खोला और उसने देखा बाहर ऑटो से एक बुजुर्ग उतर रहे थे। उन्होंने प्रकाश को आवाज देके पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? प्रकाश ने जवाब दिया, जी प्रकाश। वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो हाँफ रहे थे और उन्होंने प्रकाश से पूछा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? प्रकाश ने जवाब दिया, आइए अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी देता हूं। प्रकाश ने उन्हें एक गिलास पानी पिलाया। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी प्रकाश के हाथ में थमा दी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे पिताजी ने ये पत्र दिया है और मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूं। प्रकाश ने वो चिट्ठी खोली और खोल के उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया और ऊपर से नीचे तक वो चिट्ठी पढ़ लेने के बाद उसने एक बार बुजुर्गवार को देखा और देखने के बाद बाहर गेट से निकल के ऑटो वाले को बोला कि भैया आप चले जाओ, और ऑटो को छोड़ दिया और वो छोटी सी अटैची लेके वो अंदर आ गया। फिर उसने बुजुर्गवार से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका काम करूंगा और आप अब अंदर आ जाएं। अंदर बुलाने के बाद उन्हें उसने खाने को कुछ दिया और उसके बाद उनसे कहा कि अब आप आराम से सो जाइए और मैं सुबह आपका काम करूंगा। इनफैक्ट उस बुजुर्गवार की कहानी ये थी कि वो और उनके अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते थे, जहां पे उनका एक जवान बेटा अभी कुछ ही दिन पहले एक दुर्घटना में खत्म हो गया था। अब उनके पास सहारे का कोई भी नहीं था और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। उनकी दाल रोटी उसी बेटे से चलती थी। अब स्थिति ये आ गई थी कि उनके पास खाने को भी रोटी नहीं थी। वो अपने बेटे के इंश्योरेंस का पैसा क्लेम नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि अब उनके लिए मजबूरी हो गई थी कि वो उस पैसे को क्लेम करें। जब क्लेम करने की नौबत आई तो उन्हें पता चला कि उनको एक ऐसा कागज चाहिए जो दिल्ली से सर्टिफाई कराया जाना चाहिए, और वो उस गांव से तो कभी निकले ही नहीं थे पहले। तो दिल्ली उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज थी जहां पे उनको जाने का भय था। तब उनके मकान मालिक ने उनकी मदद करने के लिए अपने एक बेटे के नाम पत्र लिखा और पत्र लिख के और कहा कि आप जाइए दिल्ली और वो आपकी मदद करेंगे। और अब उसी मदद के भरोसे वो वहां से प्रकाश के पास चल के आए थे। रात में वो जुर्वार सो गए। सुबह जब वो उठे तब प्रकाश ने उनको नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद उनको अपनी गाड़ी में बैठाया
और बैठा के उस दफ्तर निकल गया जहां से उनको वो कागज दिलाना था। वहां पहुंचने के बाद पूरा दिन लग गया। बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद प्रकाश ने वो कागज बनवा लिया और बनवाने के बाद उसे सर्टिफाई करा लिया। बुजुर्गवार बहुत खुश हुए। फिर वो बुजुर्गवार को लेके बस अड्डे पहुंचा, जहां पे उसने उनको एक मिठाई का डब्बा दिया और वो कागज दिया और उनसे बोला, अब आप ये कागज लेके निश्चिंत होके जा सकते हैं और आप अपने बेटे का क्लेम ले सकते हैं। बुजुर्गवार ने दोनों हाथ जोड़ के प्रकाश को बहुत ही प्यार से देखते हुए उनका धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, भगवान सबको तुम्हारे जैसा बेटा दे। और ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम अपने पिताजी से कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बताओ। वैसे तो मैं भी तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने पिताजी से कुछ कहलवाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं उनको वो जरूर खबर दूंगा। यह सुनते हुए प्रकाश ने दोनों हाथ जोड़े और उनसे कहा, बाबूजी, मैं वो प्रकाश नहीं हूं जिसके पास आप आए थे। ये सुनते ही बुजुर्गवार सन्न हो गए। उन्होंने कहा, क्या मतलब बेटा? तुम्हारे घर के आगे तो बाहर लिखा था प्रकाश कुंज और तुमने अपना नाम भी प्रकाश बताया। तब प्रकाश ने कहा, बाबूजी, जब आपने मुझे वो पत्र दिया और मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि वो पत्र मेरे लिए नहीं था, वो किसी और प्रकाश के लिए था। और क्योंकि पत्र में फोन नंबर था, मैंने उस प्रकाश से जब बात की तो पता चला वो 1 हफ्ते से शहर से बाहर है और अभी उसे आने में वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपकी स्थिति देखते हुए और वो पत्र पढ़ने के बाद मुझसे रहा न गया और मैंने मन ही मन ठाना कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद करूंगा। और इसीलिए मैंने अगले दिन मैंने छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद मैंने ये कागज दिलवाने का प्रयास किया और ये कागज आपको मिल गया और मुझे बड़ी खुशी है। आपका काम हो गया और मैं निश्चिंत हो गया। यह सुनते ही बुजुर्गवार की आंखों से आंसू छलछला गए और अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हाथ ऊपर करके भगवान से कहा कि भगवान हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा दे, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और यह कहते हुए वो भरी आंखों से गाड़ी में बस में बैठे और बैठ के वो आगे बढ़ गए। प्रकाश पलटा और पलटने के बाद वो अपने घर के लिए आगे बढ़ गया। आज प्रकाश को बहुत ही आंतरिक सुख मिल रहा था और घर पहुंचने के बाद उस सुख की अनुभूति के साथ वो जब सोया उसे बहुत ही अच्छी नींद आई। दोस्तों, हम जीवन में अपने नाते रिश्तेदार, अपने स्टाफ, अपने रिलेटिव्स की मदद किया करते हैं। ये मदद हमारा प्यार भी है उनसे और उन स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है जिसके लिए हम उनसे मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जीवन में हम कभी किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें? अगर हम एक भी इंसान की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं जिससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं और जिसको हम पूरी तरह जानते भी नहीं, उससे हमें किस तरह का आंतरिक सुख, किस तरह की खुशी मिलती है, इसकी अनुभूति तो करने के बाद ही पता चलती है। ये वो खुशी है जो आप एक बार पाने के बाद बार बार पाना चाहते हैं। ये वो खुशी है जिसको आप अपने सीवी में जोड़ना चाहेंगे भगवान को जवाब देने के लिए कि हमने कुछ ऐसा किया जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। ये वो खुशी है जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि मैंने ऐसा भी कुछ किया जिससे मुझे ये खुशी मिली और किसी को उसका आनंद मिला, किसी को उस खुशी से फायदा हुआ। तो आप एक इंसान की मन बनाकर, एक ऐसे इंसान की जिससे आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, उसकी मदद करें जीवन में। और खासकर ये जो समय चल रहा है कोरोना का, इस समय तो आप ऐसा अगर कुछ करते हैं, लोगों को इसकी जरूरत है। हर इंसान कहीं ना कहीं, कोई फाइनेंशियली, कोई मेंटली, हर इंसान किसी ना किसी तरीके से परेशान है। अगर आगे बढ़कर किसी भी एक इंसान की
ऐसे मदद करते हैं तो आप सोचिए आप क्या खुशियां बांट रहे हैं समाज में। तो आप इस पे विचारिए, सोचिए और सोचने के बाद कुछ ऐसा कीजिए जो आपको एक आंतरिक खुशी दे और आपको जीवन का आनंद आए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमेशा मैं आपके साथ कुछ कहानी कुछ किस्से शेयर करता हूं, आज फिर एक बार आपके साथ एक अच्छा सा किस्सा शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करेगा। एक गुरुकुल के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे, जिनके गुरुकुल में दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। राजा महाराजाओं के अलावा सामान्य लोगों के भी बच्चे वहां पे साथ में पढ़ा करते थे और उन ऋषि जी के सानिध्य में बहुत अच्छा सीखते थे और सीखने के साथ साथ वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते थे। इसी तरह एक बार एक बहुत बड़ा ग्रुप बच्चों का जो अपना पूरा अध्ययन कर चुका था और आज आखिरी दिन था उनका उस गुरुकुल में, जब वो जाने के लिए वहां से वापस अपने घरों को जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सभी में बड़ा उत्साह था, जोश था, सब नए आने वाले जीवन के लिए बहुत ही उत्साहित थे। वो जाने की तैयारियां कर रहे थे, तभी ऋषि जी का एक बहुत तेज आवाज में आवाज आई उनकी कि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हों। सारे शिष्य दौड़ के वहां पहुंचे और ऋषिवर जी ने कहा, उन्होंने एक आदेश दिया कि बच्चों, आज आप लोगों के जीवन का अध्ययन काल का समय पूरा हुआ और अब आप लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। जाने के पहले मैं एक आप लोगों को दौड़ प्रतियोगिता कराना चाहता हूं। ये दौड़ प्रतियोगिता बाधा प्रतियोगिता होगी, जिसके अंदर आप लोगों को भागना भी होगा, पानी से भी गुजरना होगा, अलग अलग तरीकों से इस बाधा दौड़ को पूरा करना होगा और अंत में आप लोगों को एक गुफा से, एक सुरंग से भी गुजरना होगा। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, जी गुरुवर, हम तैयार हैं इस दौड़ के लिए। गुरुवर ने आदेश दिया और दौड़ प्रारंभ हो गई। सभी बच्चे दौड़ने लगे और बाधाओं को पार करने लगे। भागते भागते वो सभी लगभग एक साथ उस गुफा के पास पहुंचे, जहां पे बहुत ही अंधेरा था। अब उस गुफा को पार सभी को करना था, अंदर खूब अंधेरा था। सब उसमें प्रवेश किए और आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पाया कि उनके पैरों के नीचे बहुत महीन पथरीले कंकड़ हैं और जो उनके पैरों में गड़ रहे थे। यहां तक की बाधा तो सबने बहुत एक तरीके से पार की थी, पर अब यहां पर गुफा के अंदर सब अपने अपने नए तरीके से, कोई लंगड़ाता हुआ, कोई तेजी से, कोई किसी को धक्का देता हुआ गुफा को पार करने की कोशिश कर रहा था। सभी गुफा को पार किए, कुछ ने जल्दी, कुछ ने देर से, और गुफा के पार करने के बाद वो ऋषिवर जी के पास पहुंचे। ऋषि जी ने कहा कि आप सब बच्चों की बाधा दौड़ पूरी हुई। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बाधा दौड़ में कुछ लोग जल्दी और कुछ लोग देर से क्यों पहुंचे। तब एक शिष्य आगे आया और उसने जवाब दिया कि गुरुजी, गुफा के अंदर कुछ इस तरह का माहौल था जहां पे आने के बाद सब अपने अपने अलग अलग व्यवहार करने लगे और व्यवहार के हिसाब से कोई जल्दी कोई देर से पहुंचा। कुछ लोगों ने तो लंगड़ाते हुए गुफा पार की, कुछ लोग बहुत तेजी से आ गए, कुछ लोग जो पत्थर गिरे हुए थे, कंकड़ पड़े हुए थे, उन कंकड़ों को उठा उठा के अपनी जेब में भर लिया, जिससे कि आने वाले किसी भी पीछे के शिष्य को तकलीफ ना हो। इस तरह कुछ को देर हो गई और कुछ जल्दी पार करके पहुंच गए। गुरु ने बड़े ध्यान से उस शिष्य की बात सुनी और उसके बाद बोला, जिन लोगों ने भी वो पत्थर अपनी जेब में भरे हैं वो आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाए। उनमें से बहुत ही
कमशी से आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और उन पत्थरों को बाहर निकाला। अरे ये क्या? पत्थरों को जब उन्होंने हथेली में रखा अपने, तो देखा ये तो सब हीरे हैं और यही हीरे उनके पैरों में चुभ रहे थे। सब बड़े अचंभित थे। गुरुवर ने कहा, ये सचमुच हीरे हैं और मैंने ही इनको उस गुफा के अंदर गिराया था। और जिन शिष्यों ने इसको कंकड़ पत्थर और ये सोचते हुए कि दूसरे जो आएंगे उनको तकलीफ ना हो और अपनी जेबों में भर लिया, ये उन शिष्यों के लिए इनाम के तौर में बतौर में है। ये उनका लिए इनाम है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचते हुए उनकी बाधाओं को हरने के लिए उन पत्थरों को अपनी जेब में भर लिया जिससे किसी को तकलीफ न हो। और ये उनके लिए इनाम है। शिष्यों, आप अपने जीवन में एक बात की गांठ बांध लो कि जब भी जीवन के अंदर आप दौड़ते हो, आप इस भागम भाग में, ये जीवन पूरा एक भागम भाग है और इसके अंदर जब आप दौड़ते हो तो कभी कुछ पाने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए आप दौड़ते जाते हो। पर इसी दौड़ के बीच जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और वो परोपकार करते चलते हैं कि दूसरों को भी कुछ भला हो, दूसरों के भी हम कुछ, उनकी दूसरों की भी कुछ समस्याओं को हम हर लें और उनका भी कुछ भला हो, वो जीवन में सबसे ज्यादा संपन्न और सुखी होते हैं। वही जीवन में अपना एक मुकाम बनाते हैं, वही एक किसी अपने मंजिल पे पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ये परोपकार की जो ईंट है उसको जरूर लगाते हुए चलना चाहिए। परोपकार को भी हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे हमें जीवन में एक सुकून, एक हमको एक रास्ता और एक सुख मिले, सुख की प्राप्ति। इस बातों का ध्यान रखते हुए अब आप लोग अपने जीवन में आगे जाइए, अपने गंतव्य स्थानों पे जाइए और इस दुनिया में सुख समृद्धि फैलाइए। दोस्तों, ये कहानी है बहुत ही छोटी सी और बहुत सिंपल, पर इसका जो मैसेज है वो है आपके जीवन में परोपकार का, काइंडनेस का, चैरिटी का, जो आप अपने जीवन में करते हो, जो आपके एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जिसके आपके जीवन के अंदर एक समृद्धि आए, एक सुख आए और एक मानसिक सुख की प्राप्ति हो आपको। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप जरूर अपने जीवन में जोड़ेंगे और जीवन में जिन्होंने जोड़ रखा है उनको मैं ये कहूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं और इसको और बढ़ाइए, अपने जीवन में इसको और आगे ले जाइए, जिससे कि समाज का भी भला हो और आपका भी भला हो। थैंक यू एंड गुड बाय। हेलो एवरीवन, आई एम वंस अगेन हियर। आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूं आपके साथ शेयर करने के लिए। एक बार एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था और जीवन भर उसने बड़ी मेहनत करने के बाद एक मुकाम हासिल किया था और अब उसकी इच्छा हुई कि वो क्यों ना इस दुनिया की सैर करे। तो उसने अपने लिए एक बहुत अच्छी नाव बनवाई, सारी सुख सुविधा की संपन्न चीजें उसमें लेके, और वो देश विदेश घूमने के लिए निकल गया। कुछ दिनों तक घूमते घूमते एक दिन समुद्र में काफी बड़ा आंधी तूफान आया और वो नाव टूट गई। क्योंकि उसके पास लाइफ जैकेट था तो इसलिए वो लाइफ जैकेट पहन के वो समुद्र में उतर गया और तैरने लगा। कुछ समय बाद तैरने के वो एक टापू पे पहुंचा। वो सुनसान वीरान टापू था और उस टापू पे पहुंचने के बाद उसे लगा कि अब मुझे यहीं पे किसी तरह गुजारा करना होगा। जंगल था टापू पे बहुत बड़ा, फल फूल लगे हुए थे उस पे, उसी को वो खा के गुजारा करने लगा। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैंने पूरे जीवन किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, किसी के साथ कोई खराब बात नहीं की,
फिर भगवान ने, ईश्वर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पर दूसरे ही पल उसको ख्याल आया कि अगर ईश्वर ने उसे बचाया है तो जरूर उसकी कुछ ना कुछ मंशा होगी, और आज वो इस टापू पे है, तो चलो एक जीवन का ये भी एक मोड़ देखेंगे। और वो उसी टापू पे रहने लगा, और टापू पे वो जंगल से फल फूल तोड़ के खा लेता था, पेट भर लेता था, अपना समय गुजरने लगा। जब लगभग 10-15 दिन निकल गए और उसे ये आस छूट गई कि अब वो किसी तरह भी कहीं जा पाएगा, किसी तरह वो वापस अपने देश पहुंच पाएगा, तब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लूं, और कम से कम मुझे खुले में नहीं सोना पड़ेगा, आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ेगा, मैं एक झोपड़ी में आराम से सो सकूंगा। तो उसने उस जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काटी, पेड़ काटे, और काटने के बाद बड़ी मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करी। अब आज उसे बड़ी खुशी थी कि आज रात में वो इस झोपड़ी में सोएगा, कम से कम उसे खुले में नहीं सोना पड़ेगा, और उसे अच्छा लग रहा था। अब रात हुई, अचानक मौसम बदला, और मौसम बदलने के बाद बिजली कड़कने लगी, और कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश बिजली उसकी उसी झोपड़ी पे गिरी और झोपड़ी में आग लग गई। वो इतना हताश हो गया, वो कहने लगा कि आखिर ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और इसी कश्मकश में रात गुजर गई, झोपड़ी जल गई, धुआं उठा और झोपड़ी जल के खाक हो गई। वो अपना माथा पकड़े तट के किनारे रोने लग गया, और उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, ऐसा आखिर क्यों हुआ, मेरे से क्या तेरी ऐसी दुश्मनी जो तूने मेरी एक झोपड़ी भी ये जला दी। जब वो रो रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, और उसने देखा कि एक नाव आके रुकी उसके तट पे, और उस नाव से 2 लोग उतरे और वो उसके पास आए, और वो कहने लगे कि भाई तू किस समस्या में है और हम तुम्हें बचाने आए हैं। अगर ये झोपड़ी जो तूने अपनी जला दी, और जला के इसका धुआं जो उठा उसको हमने दूर से देखा, और दूर से देखने के बाद हमें लगा कि इस टापू पे कोई मदद के लिए पुकार रहा है, और हम यहां आ गए तुझे बचाने के लिए। जब उस आदमी ने यह सुना तो उसको तुरंत ये ख्याल आया कि अगर ये झोपड़ी न जली होती और धुआं न उठा होता तो ये लोग कभी भी हमें बचाने नहीं आते। और दूसरे ही पल उसने ईश्वर को याद किया और उसने कहा, हे प्रभु, क्या लीला है आपकी। मैं आपको कोस रहा था क्योंकि मेरी ये झोपड़ी जल गई थी, पर सच बात यह थी कि आपको हमारा ख्याल था और आप हर पल हमारी मदद कर रहे हो, और ये झोपड़ी न जली होती तो आज ये लोग न बचाने आते हमें। तो आपका ये झोपड़ी जलाना भी हमारे लिए वरदान साबित हो गया। और दोस्तों, सच ये है कि ये परम पिता हम लोगों की एक एक जरूरत का ख्याल रखता है। हमें किस समय किस चीज की आवश्यकता है वो उसी हिसाब से काम करता है। कभी कभी हमें यह जरूर लगता है कि वो हमारी नहीं सुन रहा है, पर सच बात यह है, हमें जब जिस चीज की जरूरत होती है उस समय वो हमको वो चीज मुहैया करा देता है। अगर आज वो आग न लगी होती और वो झोपड़ी न जली होती तो आज उसी टापू पे वो आदमी रह रहा होता। ईश्वर हम लोगों से कभी भी दूर नहीं है। वो हम लोगों की हर जरूरत को समझता है और हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। आप सोचिए कि इस धरती पे एक पिता अपने जब बच्चों का पूरा ख्याल रखता है, उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है किसी भी तरीके से, तो क्या वो परमात्मा जो इस पूरी दुनिया का मालिक है, क्या हमारी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता हो? हमारी आवश्यकता अनुसार जिस चीज की हमें जरूरत है, क्या वो हमें मुहैया नहीं कराता है? ये सच है, वो ऐसा ही करता है। ईश्वर की रहमतें हमारे ऊपर 24 घंटे 365 दिन बरस रही हैं। बस अगर होना चाहिए तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी हर जरूरतों का ख्याल रख रहा है। इस विश्वास को अगर हम लेके अपने जीवन में चलेंगे तो कभी भी हम अपने को अकेला नहीं पाएंगे। हमेशा हम अपने बगल में उस ईश्वर को खड़ा पाएंगे और वो हमारे को बहुत बल देगा, बहुत
हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर रखेगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोचते हुए हमें हमेशा इस विश्वास को मन में रखना चाहिए कि वो ईश्वर हमेशा हमारे ऊपर अपना वृद्धस्त बना रखा है। वो हमारी हर जरूरत का, हर हमारी आवश्यकता का उस ख्याल रख रहा है। और इसी विश्वास के साथ हमें अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। थैंक यू एंड गुड बाय। Hello everybody. I hope you all are fine in this pandemic. मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक के अंदर डेफिनेटली सारे ही लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब चली गई है, बच्चे एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेजेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं। Everyone is facing some or the other problem. और हमें इसी समय में अपने मोरल को हाई रखते हुए और इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए बाहर आना होगा। समय बहुत लंबा खिंच गया है और अभी स्टिल वी डोंट नो कि अभी कितना और आगे जाके हमें इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। ऐसे समय में मैं फिर एक छोटी सी टेक्निकल स्टोरी से आपको आपके मोरल को हाई करने के लिए आपके सामने पेश करता हूं। एक बार एक क्लास में एक प्रोफेसर सुबह सुबह घुसते हैं क्लास में। स्टूडेंट के सामने उन्होंने एक पानी के ग्लास को, आधे भरे पानी के ग्लास को हाथ में उठाया और ऊपर ले जाके हाथ को ऊपर किया और ऊपर करके उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि इस आधे भरे हुए ग्लास में का क्या वेट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। एक ने जवाब दिया 100 ग्राम होगा, फिर पीछे से किसी ने बोला 150 ग्राम होगा, फिर किसी ने बोला 200 ग्राम होगा। ये सुनने के बाद प्रोफेसर ने बोला कि जब तक हम इस ग्लास को वे नहीं करेंगे तब तक हमें एग्जैक्ट वेट इसका नहीं पता चल पाएगा। उस स्थिति में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि अच्छा, मैं अगर इस ग्लास को थोड़ी देर तक अपने हाथ में उठाए रखता हूं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ने बोला कुछ नहीं होगा। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगर मैं इसको 1 घंटे तक उठाए रखता हूं तब क्या होगा। तब किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया, हाथ में थोड़ा दर्द होगा। ये सुनने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा, मैं अगर इस ग्लास को पूरा दिन उठाए रखता हूं तब क्या होगा। तब पीछे से किसी स्टूडेंट ने बोला, सर, हाथ नम हो जाएगा, पेन करेगा, एक करेगा और हो सकता है पैरालाइज भी हो जाए और हमें हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाए। प्रोफेसर ने जवाब दिया, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। तब प्रोफेसर ने पूछा, अब मुझे यह बताइए कि क्या इस ग्लास का वेट बदल जाएगा। तब बच्चों ने जवाब दिया, नहीं, इसका वेट तो नहीं बदलेगा। प्रोफेसर ने कहा, एग्जैक्टली इसका वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब मुझे यह बताइए कि आखिर मेरे हाथ में ये दर्द क्यों हुआ। स्टूडेंट्स वर वेरी पजल्ड। तब फिर किसी ने बोला कि इसको हम इतनी देर तक उठाए हुए थे इसीलिए ऐसा हुआ। तब प्रोफेसर बोलता है, एग्जैक्टली
द सेम थिंग अप्लाइज इनटू आवर लाइफ कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी इसी तरह थोड़ी देर अगर पकड़े रहते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के बाद रिजॉल्व होंगी। वो प्रॉब्लम्स हमें बहुत पेन नहीं देंगी। हम उन्हें बहुत देर तक कैरी करते हैं, दिन भर कैरी करते हैं और देर तक कैरी करते हैं, तो वो थोड़ा हमें कष्ट देंगी। और अगर इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लंबे अरसे तक अपने साथ लेके चलते हैं, अपने दिमाग में उन्हें पनपने देते हैं, तो ये डेफिनेटली हमारी सारी वर्किंग को पैरालाइज कर देती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को पुट डाउन करें, अपनी प्रॉब्लम्स को लेट देम डाउन, देन ओनली दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग टू हैम्पर अस। हम अपनी प्रॉब्लमों को जूझते हुए अगर हम रात में सोने के पहले अपनी प्रॉब्लम्स को पुट देम डाउन कर दें, उनको छोड़ दें और हम स्ट्रेस फ्री नींद के साथ सोएं और अगले दिन सुबेरे फिर उठकर उन प्रॉब्लम्स को फ्रेश तरीके से उनको चैलेंज लेके हम उन्हें फेस करें। हमारी ये अपनी आदतों में आ जाना चाहिए कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को पुट डाउन कर सकें और रोज नया दिन एक फ्रेश चैलेंज के साथ फेस करें और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को कुछ सुकून दे सकेंगे और एक जोश के साथ, एक हाई मोरल के साथ हम जी सकेंगे। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि हमें अपने जीने के अंदाज में क्या बदलाव लाना चाहिए। अगर हम इसको सीरियसली सोच के और इसको अपनी आदतों में ले आएं, तो डेफिनेटली ये हमारे जीवन को बहुत बेहतर और बहुत सुंदर बना सकेगी। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। आज मैं मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए निकला। मैं अपने घर से थोड़ी दूर पे एक पार्क में जॉगिंग के लिए जाता हूँ और मैंने देखा अपने से आगे एक आदमी ऑलरेडी जॉग कर रहा था, लगभग 500 मीटर मेरे से आगे होगा। और मैं न जाने क्यों मेरे को ऐसा लगा कि मैं उससे आगे निकलूं और ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई और मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा। कई ब्लॉक्स पार करने के बाद मैं उसके लगभग 100 मीटर करीब पहुंच गया और देखते ही देखते मैं उससे आगे निकल गया। जब मैं आगे निकला तो मुझे एक तरह की सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैंने उसको बीट कर दिया है, जिसपे कि उस बंदे को ये पता भी नहीं होगा कि मैं कोई इस तरह की स्पीड में उससे आगे निकलने का इस तरह का एक कोई भी कंपटीशन जैसा कर रहा हूं। इस आगे निकलने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अरे मैं अपने घर का मोड़ तो पीछे ही छोड़ आया। और साथ ही में मुझे यह एहसास हुआ कि जो मेरा एक इनर फोकस होता था जॉगिंग करते समय, या जो मैं आसपास की ग्रीनरी को ऑब्जर्व किया करता था जॉगिंग करते समय, एक इंट्रोस्पेक्शन करता था मैं जॉगिंग के वक्त, वो सारा मेरा कहीं पीछे छूट गया। वो सारा फोकस मेरा कहीं डिस्टर्ब हो गया। मैंने ये रियलाइज किया कि दौड़ते समय मैं शायद कई बार स्लिप करते भी बचा या ठोकर खाते खाते बचा। शायद मैं गिर पड़ता, मेरे को चोट भी लग जाती। इन बातों से मुझे यह एहसास हुआ कि शायद जिंदगी में भी हम लोग इसी तरह अपने नेबर्स, अपने जानने वाले, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से एक तरह की दौड़ में आगे निकलने को, अपने को बेटर प्रूफ करने में लगे रहते हैं। हम लोग इस कंपटीशन में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में अपने लोगों का एक इनर फोकस जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, इन लोगों से एक अनहेल्दी कंपटीशन के चक्कर में हम लोग अपनी जो खुशी है उस खुशी को हम लोग अनदेखा कर देते हैं। अपना जो डेस्टिनेशन है उसी को भूल जाते हैं। हम लोगों ने
ये जानना चाहिए कि हम लोगों के साथ जो भी लोग हैं उनमें कोई ना कोई हमसे आगे होगा, किसी न किसी के खाते में हमसे ज़्यादा पैसा होगा, कोई हमसे अच्छी गाड़ी ड्राइव करता होगा, किसी के बच्चे हमारे बच्चों से अच्छा बिहेवियर होगा, डेफिनेटली किसी की वाइफ हमारी वाइफ से ज़्यादा प्रिटी होगी। इन चीज़ों को हम ये क्यों नहीं रियलाइज़ करते हैं कि जो हमें मिला है दैट इज़ द बेस्ट। और अगर हम इस अनहेल्दी कंपटीशन को किनारे रख के अपने कोर फोकस से अपने काम को करें तो आई थिंक हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। कुछ लोग अपने को अनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम केवल अपने पे फोकस करें तो हम बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जो हमें मिला है, चाहे वो हमारी हाइट हो, चाहे हमारा वेट हो, चाहे हमारा स्किन कलर हो, जो भी चीज़ हमको मिली है ज़िंदगी में, हम ब्लेस्ड हैं। उन चीज़ों के साथ हम अपना रिजल्ट दें तो दैट कैन बी मच एंड मच बेटर। सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है। एवरीवन हैज़ टू लिव हिज ओन डेस्टिनी। हम लाइफ में कंपटीशन और कंपैरिजन के अंदर अपना सारा फोकस गड़बड़ा देते हैं और अपनी लाइफ का पूरा जॉय खो देते हैं। अगर हम इस बिना कंपैरिजन और बिना कंपटीशन के फोकस करें तो हम लोग लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। हमें एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए इन कंपैरिजन्स को छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी रेस को खुद दौड़ना चाहिए, जीना चाहिए। रन योर ओन रेस एंड लीड टू अ हैप्पी, स्टडी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की चाहत होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराने की चाहत होनी चाहिए। खुशी क्या है दोस्तों? हम सब खुशी चाहते हैं। हम खुशी के ही लिए काम करते हैं, खुशी के ही लिए पढ़ाई करते हैं और हर तरह से हम खुशी पाना चाहते हैं। चलिए आज हम खुद खुशी को ढूंढते हैं कि खुशी कहां मिलती है। एक बहुत ही रईस आदमी था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो हर तरह से पैसे से संपन्न था, पर अगर कुछ उसके पास नहीं था तो वो खुशी, शांति, मन की शांति उसके पास नहीं थी। किसी ने उसे बताया कि त्याग में ही खुशी है, त्याग करने से ही खुशी प्राप्त होती है। तो उसने अपना सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात सब एक थैले में इकट्ठे किए और एक योगी जी के पास पहुंचा। उसने अपना सारा वो थैला जो कि धन से भरा हुआ था उनके पैरों में डाल दिया और उनसे कहा, स्वामी जी अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मन की शांति, खुशी चाहिए। स्वामी जी ने उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने झट से वो थैला उठाया, खोला और देखा कि वो पूरा का पूरा पैसों से भरा हुआ था। हीरे जवाहरात, सोना चांदी उसमें पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। उन्होंने उस थैले को उठाया और बहुत तेजी से वो वहां से भागे और वो भागने लगे। यह देखकर वो इंसान जो उनके पास आया था एकदम अचंभित हो गया और उसका दुख गुस्से में बदल गया। उसने सोचा, मैंने व्यर्थ ही इस स्वामी जी के पास आया और उनके चरणों में मैं अपने को समर्पित किया।
और वो गुस्से से तमतमाने लगा और वो भी बहुत तेजी से उनके पीछे पीछे भागा। स्वामी जी गलियों से होते होते कई गलियों से गुजरते और काफी देर बाद घूमते घामते वापस उसी जगह पहुंच के उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। वो आदमी भी हाँफता हुआ उनका पीछा करते करते आखिर में वहीं पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, इसके पहले वो कुछ बोलता, स्वामी जी ने कहा, मेरे को तेरा ये धन नहीं चाहिए, ये ले तू अपना थैला वापस ले। और वो थैला उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो थैला उस आदमी को मिला, उसने लपक के उस थैले को पकड़ लिया और उसके मन में एक संतोष, एक चेहरे पे खुशी के भाव दिखाई देने लगे। तब उसने स्वामी जी से पूछा कि ये क्या है? स्वामी जी ने पूछा, ये थैला तेरे को वापस मिल गया और तेरे चेहरे पे ये खुशी दिखाई दे रही है, संतोष का भाव दिखाई दे रहा है। ये थैला तो तेरे पास पहले भी था और अब दोबारा फिर तेरे को मिल गया। इस थैले से पहले तेरे को खुशियां नहीं मिल रही थी जो तू मेरे पास आया इसे लेके, और अब तेरे को ये थैला वापस मिला तो तेरे को खुशी मिल रही है। तो आखिर ये क्या है? उसने कहा, खुशी तुम्हारे अंदर ही है, खुशी हमारे अंदर ही है। खुशी किसी चीज की मोहताज नहीं है, खुशी हम सब के अंदर है और हम खुशी के लिए इधर उधर बेकार में ही भागते फिरते हैं, चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। पर सच्चाई ये है कि इंसान के मन में खुद ही खुशी होती है, उसके मन में ही वो खुशी है। दोस्तों, हम खुशी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, पर सच बात तो ये है कि खुशी हम छोटी छोटी चीजों में भी पा सकते हैं। अगर हम एक छोटा सा खिलौना किसी एक बच्चे को देते हैं, उसके चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, पर उससे ज्यादा खुशी आपको मिलती है उसके चेहरे की खुशी देखकर। सच बात तो यह है कि हमें देने से ही खुशी मिलती है। अगर हम किसी के चेहरे पे एक खुशी ला सके तो उस खुशी से जो खुशी आपको मिलती है वो बहुत बड़ी खुशी है। सच्चाई यह है कि खुशी एक तितली की तरह है। हैप्पीनेस इज अ बटरफ्लाई। अगर हम इस तितली के पीछे दौड़ते रहते हैं तो ये हमसे दूर भागती है, और अगर हम एक जगह ठहर जाएं तो ये तितली उड़ते हुए हमारे ही कंधे पे आके बैठती है। ये बताती है कि खुशी हमारे अपने ही अंदर है। तो दोस्तों, खुशी हम अपने अंदर ढूंढें, खुशी हम बांटने की कोशिश करें, और हम देखेंगे कि हमारा जीवन पूरा खुशहाल हो जाता है। सो बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अभी रिसेंटली मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा और मैंने एक होटल में चेक इन किया। होटल में शाम को मैंने चेक इन किया था, रात में तो सो गए। सवेरे जब मैं उठा तो आजकल जैसा कि हर होटल के अंदर होता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज फ्री अलॉन्ग विद द होटल अकोमोडेशन। तो मैं 10:30 बजे तक का ब्रेकफास्ट था, तो मैं 10 बजे ब्रेकफास्ट हॉल में पहुंचा जहां पे पहले से ही बहुत लोग मौजूद थे। मैंने ब्रेकफास्ट लिया और मैं टेबल पे बैठ गया। तभी वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि 10:30 बजे ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा। जब 10:30 बजे का ब्रेकफास्ट का अनाउंसमेंट हुआ कि ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा, तो मैंने देखा कि जितने भी लोग बैठे हुए थे उनमें एक एक्साइटमेंट सा हुआ और वो लोग सभी लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए करने लगे। और उनमें से बहुत से लोग टेबल पे गए और टेबल पे किसी ने एक साथ 2-2, 3-3 छोले भटूरे का ऑर्डर किया, किसी ने बहुत सारी ब्रेड्स बटर के साथ सॉस के साथ अपने प्लेट में डाली। एक साहब तो
ऐसा दिखे कि 3-4 ग्लास जूस का ही उठा लाए टेबल के ऊपर। इस तरह वहाँ एक भागम भाग सी मच गई थी, जो हर आदमी अपने प्लेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ता इकट्ठा करके अपनी टेबल पे बैठ गया। एक तरफ मैंने देखा कुछ माएँ अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट करा रही थी, और इनफैक्ट वो लिटरली अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट ठूस रही थी कि बेटा खा लो। नॉर्मली शहर के अंदर जो होटल्स होते हैं और उनके अंदर ये इस तरह का ब्रेकफास्ट का प्रोविज़न होता है मॉर्निंग में, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोग थोड़ा देर से आते हैं और आने के बाद एक इस तरह की मानसिकता रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लेंगे तो हो सकता है हमें लंच करने की ज़रूरत ना पड़े, या एक ये भी मानसिकता रहती है कि चलो ब्रेकफास्ट फ्री है तो जितना ज़्यादा ले सकें उतना लेके खा लिया जाए। वो तो ठीक है, पर हर इंसान को ये पता होता है कि मैं कितना खा पाऊंगा और कितना वो खा सकता है, ये हर आदमी को पता होता है। लेकिन एक होड़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। वो जो माएँ बच्चों को खिला रही थी, वो बच्चे रो भी रहे थे, चिल्ला रहे थे कि वो जितना खा सकते हैं उतना ही खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो खैर एनी हाउ, ये सारा मैं सीन जो था उस रूम में ऑब्जर्व कर रहा था। 10:30 बज गया, नाश्ते का टाइम खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मैंने देखा कि लोग धीरे धीरे अपनी टेबल पे से उठ के जा रहे थे। बहुत सारा नाश्ता टेबल पे बर्बाद हो गया। जिन लोगों ने 4-4, 5-5 ब्रेड ली थी, वो 2-1 खा के बाकी छोड़ के चले गए। जिन साहब ने 4-5 ग्लास जूस ले आए थे, वो 1 पी पाएगा, 2 पी पाएगा, बाकी वो छोड़ के चले गए। तो मुझे लगा कि क्या जिंदगी भी कुछ इसी तरह की नहीं है? हम लोग जिंदगी में बहुत अपने को पूरी तरह से ये जानते हैं कि हम किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना हमारे काम आएगी, चीजें हमारे बच्चों के कितने काम आएंगी, उनकी क्या जरूरतें हैं, पर हम इकट्ठा करने में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि हम जो चीजें हमारे आवश्यकता की नहीं है, जो हमारे यूज की नहीं है, वो भी हम इकट्ठा करने में लग जाते हैं, क्योंकि एक तरह की होड़ मची हुई है और उस होड़ के चक्कर में हम बस इकट्ठा करते चले जाते हैं। हर चीज जो हमारे नहीं जरूरत की है वो भी हम ले लेते हैं, क्योंकि दूसरे के पास है। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि हम एक तरह से प्राकृतिक के खिलाफ जा रहे हैं? जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये दुनिया भी एक रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट के अंदर आप परमानेंट कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। आपके आने का समय है और जाने का भी समय निश्चित है, और आपका खाने की भी मात्रा आपको पता है कि आप इतना ही खा सकते हैं। ऐसे में हम जो ये इकट्ठा करने में लग जाते हैं, ये एक तरह से वेस्ट ही होता है। और इसी तरह हम जीवन में चीजों को जो इकट्ठा करने लगते हैं, और इकट्ठा करने में सच बात तो ये है कि हम जो हमारी प्लेट में है उसका भी स्वाद लेना भूल जाते हैं, और उसका भी स्वाद हम पूरी तरह नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, इस जिंदगी में हम उतना ही इकट्ठा करें जितने की सचमुच हमें जरूरत है, जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसको हम पूरी तरह से भोग सकते हैं। नहीं तो इस भागम भाग में और इस होड़ में इकट्ठा करने के हमारे को जो भगवान ने जो भी चीज हमको बख्शी है, वो चीज का भी हम भरपूर उपयोग और आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये जानें कि हमें किस चीज की आवश्यकता है और किसकी नहीं। मैं सोचता हूं ये था तो एक छोटा सा इंसिडेंट जो मैंने देखा, मैंने फील किया, लेकिन इसका माने बहुत बड़ा है। दोस्तों, हमें अपनी प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम इस्तेमाल कर सकें। ज्यादा ले लेने से, उसको वेस्ट करने से कोई भी
लाभ नहीं होता है। हमें चाहिए कि जो हमें मिला है और जो हमने अपनी आवश्यकता अनुसार लिया है उसको कम से कम हम पूरी तरह से यूज कर सकें, उसका हम पूरा आनंद ले सकें। बस यही जीवन है। और इस छोटी सी घटना ने मुझे ये सिखाया कि होड़ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार ही चीजों को इकट्ठा करें, क्योंकि अंत में सबको छोड़ के ही जाना है। तो जितना हमको मिला है वो पर्याप्त है और उसको हम पूरी तरह से उपयोग करें और उसका पूरा आनंद लें जीवन में। बस यही एक छोटा सा मैसेज है आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा और इसे आप अपने जीवन में भी चित्रार्थ कर सकेंगे। थैंक यू, गुड बाय। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.